नमस्कार, मैं बुलंदर शर्मा हूं। आप देख रहे हैं दिल्ली पंजाब केसरी। पिछले काफी दिनों से किसान आवाज उठा रहे हैं जो कि धान घोटाला हुआ है और मामले जरूर दर्ज हुए हैं, लेकिन पुख्ता जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, जिससे तमाम किसान असंतुष्ट है और उसी के चलते तमाम किसान आज विरोध प्रदर्शन करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे। चुरूनी ग्रुप के जो किसान है, जिला स्तरीय आज कार्यक्रम रखा गया है, उसको लेकर हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चुरूनी मौजूद है। उनसे जान लेते हैं, गुरनाम जी क्या कहेंगे जो लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है किसानों द्वारा। देखिए, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा धान घोटाला हुआ है। करीब 5,000 करोड़ के इट्टे पेटे ये घोटाला है। और दुखद ये है कि सब तरह की आवाज उठाने के बाद मौके पर धान के ट्रक पकड़वाए जो बाहर से आ रहे थे। मौके पर जो बाहर पीडीएस में चावल बांटना था वो वहां ना बांट के उसको हरियाणा में पंजाब में बेचा जा रहा है, वो ट्रक मौके पे पकड़वाए। और बड़ी बात है कि जो पोर्टल है जिसके माध्यम से बड़ा घोटाला होता है, 1,36,000 एकड़ का पोर्टल वो पकड़वाया, जो किसी किसान ने नहीं करवाया, बल्कि वो एक भ्रष्टाचार का सीधा है, जो किसी किसान ने ना करवा के उसको वेरिफिकेशन कर दी गई। और 64,000 एकड़ का वो घोटाला पकड़वाया पोर्टल में, जो 6 जिलों में उसका पोर्टल हुआ, लेकिन वहाँ एक भी किसान की धान नहीं बिकी। वो सारा धान दूसरे जिलों में बिका दिखाया गया। इन सब के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। केवल करनाल प्रशासन ने तो स्टैंड लिया है। करनाल प्रशासन का धन्यवाद भी है कि 6 FIR दर्ज करवाई है। शायद एक FIR यमुनानगर में दर्ज हुई है और बाकी पूरे हरियाणा में जो है वो कहीं पर्चे दर्ज नहीं हुए, जबकि कुरुक्षेत्र और जो फतेहाबाद है वहाँ सबसे ज्यादा एवरेज प्रति एकड़ दिखा रहे हैं। तो इस घोटाले को लेकर और जो बाकी किसानों की मांगे हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर मॉडर्न डकैतियां शुरू हो गई हैं। आधे ऑपरेशन बिना जरूरत के कर रहे हैं। 2 रुपए की दवाई पे 200 रुपए रेट लिख के बेच रहे हैं। किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी टेस्ट के, किसी बीमार उसके इलाज के जो है वो रेट नहीं लिखे गए हैं। किसी ऑपरेशन के रेट कोई लिस्ट नहीं है। तो एक भ्रष्टाचार की तरफ देश जो बढ़ रहा है, एक संयोजित संगठित भ्रष्टाचार हो रहा है। और जैसे पढ़ाई है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के हवाले जनता को कर दिया है, वो अपने तरीके से लूट रहे हैं। सरकार का कोई लगाम नहीं है। अभी बाहर से जो आयात हो रही है फसलें, जैसे कपास पे आयात कर हटाया, अभी मक्के पे, और जो गेहूं है या दूध उत्पादक वस्तुएं हैं उनसे सबसे आयात कर हटाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के कर्जे में जमीनें नीलाम कर रहे हैं, उनके मकान नीलाम कर रहे हैं लोगों के। आम जनता के लिए गाड़ियां उनकी खींच खींच के ले जा रहे हैं। और इसी देश के अंदर पिछले 11 साल में 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों का माफ हो गया है। किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, जो सुविधाएं उनको मिल रही हो सारे देश को मिले, इलाज सबका फ्री हो, पढ़ाई सबकी फ्री हो। इन सभी मांगों को लेके और जो है वो प्रदर्शन शुरू किए हैं। पहला प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में जो करनाल में है आज का, 10 तारीख का कुरुक्षेत्र में है, 16 तारीख का यमुनानगर में। उसके बाद कदम दर कदम जो है पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसके अंदर हम बिजली बिल और बीज बिल का भी विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा रैली एक करेंगे, जिसके अंदर दूसरे प्रदेशों से भी लोग आएंगे। और उसका मतलब है कि जिस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, फांसियों पे चढ़े थे, उनके सपनों का देश ना होकर के बल्कि और उस वक्त से भी ज्यादा लूट हो गई है। केवल सत्ता बदली है। पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले दिल के काले अंग्रेज सत्ता में बैठ गए हैं और पूरा पूंजीवाद का राज हो गया है। और हर तरफ त्राही त्राही है। तो इसलिए वहां पे अगर 23 मार्च तक भी सरकार को ना जागी तो 23 मार्च को कड़ा फैसला के आंदोलन का लिया जाए। इस चीज की तो आप पहले भी मांग रखते थे, आप सचिव से भी मिले थे, लेकिन सचिव भी आरोपी निकली करनाल में जब मिले थे आप। हाँ, सचिव भी आरोपी निकली। मैं ये कह रहा हूँ कि आरोपी तो बहुत बड़े बड़े हैं।
कुरुक्षेत्र के अंदर तो हमने सीधे सीधे घोटाले पकड़वाए, फिर भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। यहाँ के डीसी साहब का धन्यवाद, यहाँ के एसपी साहब का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे, जिन्होंने उन पर पर्चे दर्ज किए, मुकदमे दर्ज किए, कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड भी हुए। और बाकी जिलों को इससे, जहाँ इससे कहीं ज्यादा घोटाले हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई, ये बुरी बात भी है। तो सरकार से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री तक मिल चुके हैं, इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए प्रदर्शनों के माध्यम से अब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेंगे इस तरह से? लगातार प्रदर्शन जारी रहेंगे, जिला वाइज प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन जो है वो 23 मार्च को बड़ा रैली करके उसके बाद आंदोलन की घोषणा करेंगे। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ गुरनाम सिंह चुरूनी थे, किसान नेता, और इनका कहना है कि 23 मार्च तक का ये इंतजार करेंगे। अगर सरकारें इनकी जो मांगे हैं, इनकी बातें हैं, उस पर खरा नहीं उतरती तो ये बड़ा प्रदर्शन भी करने से गुरेज नहीं। देख रहे दिल्ली पंजाब केसरी, बलविंदर शर्मा की रिपोर्ट।